सोचिए, एक ऐसा कैदी जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी हो, जिसकी सांसें गिनती की बची हों, लेकिन फांसी के ठीक एक रात पहले वो राम नाम की माला लेकर कुछ ऐसा करता है कि जेल का पूरा स्टाफ हैरान रह जाता है। अगले दिन जब जल्लाद फांसी देने पहुंचता है तो सामने जो होता है वो लॉ एंड ऑर्डर, लॉजिक और साइंस तीनों को ठेंगा दिखा देता है। क्या वाकई किसी नाम में इतनी ताकत हो सकती है कि मौत को रोका जा सके? आइए जानते हैं उस सच्ची घटना की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक पुराने शहर जालौन की बात है। साल था 1996। जेल नंबर 8 का सबसे खतरनाक कैदी बद्रीनाथ मिश्रा, जिसे 4 लोगों की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। बद्रीनाथ कोई आम अपराधी नहीं था। पढ़ा लिखा, धर्म कर्म में गहरी रुचि रखने वाला, लेकिन गुस्से में शैतान से भी खतरनाक। जिस दिन उसे फांसी की तारीख सुनाई गई, 9 अगस्त, उसने सिर्फ एक बात कही, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे राम नाम की माला और 11 दिन का एकांत दे दो, फिर देखना मौत खुद पीछे हटेगी। जेलर श्रीनाथ चौधरी को यह मजाक ही लगा। उन्होंने कहा, बद्री, यहां भगवान नहीं कानून चलता है, तुझे माला नहीं तख्ता मिलेगा। बात करना बंद कर दिया, बस एक ही बात, राम राम राम। जेलर की मजबूरी थी। नियमों के तहत बद्री की अंतिम इच्छा पूछनी थी। उसने सिर्फ 2 चीजें मांगी। 1, तुलसी की राम नाम वाली माला। 2, एकांत में बैठने का 11 दिन का समय। कई अफसरों ने कहा यह उसका कोई प्लान हो सकता है, जेल से भागने का या पागलपन का बहाना, पर आखिर में माला दे दी गई और बस उसी दिन से बद्री बदल गया। उसने बोलना बंद कर दिया, उसका चेहरा शांत हो गया। वो एक कोने में बैठा रहता और राम नाम की माला जपता। जेलर का बयान, पहले वो गालियां देता था, अब राम राम कहकर मुस्कुराता है। कुछ तो बदला है उसमें। लेकिन क्या? 8वीं रात जेल की बत्ती गुल हो गई। वार्डन रघुवीर ने बताया कि जब वो लाइट देखने जा रहा था, तभी उसने बद्री की कोठरी से उजाला निकलते देखा। उसे लगा कोई जेल की लाइट ऑन कर गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो बद्री को जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में बैठा पाया। उसके चारों तरफ धुआं और दिए जैसी रोशनी थी। रघुवीर डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन जब होश आया तो उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो देखा वही कह रहा हूं। वो हवा में था और कुछ बोल रहा था जैसे कोई मंत्र। 8 अगस्त रात 10 बजे बद्री अब सामान्य से भी ज्यादा शांत था। जेलर ने उससे पूछा, कोई आखिरी बात, पश्चाताप, दया याचिका? बद्री ने सिर हिलाया, मौत टल चुकी है, कल सुबह आप खुद देखेंगे। सुबह 5 बजे जल्लाद तैयार। बद्री को तख्ते पर लाया गया, गर्दन में फंदा डाला गया, हाथ पांव बंधे, और जैसे ही लीवर खींचा गया, फंदा खुला ही नहीं, हड़कंप मच गया। जेल का पूरा अमला फिर से कोशिश करता है। फंदा ठीक है, रस्सी ठीक है, लेकिन गला पकड़ ही नहीं रहा। 3 बार कोशिश होती है, हर बार रस्सी अपने आप अलग हो जाती है, जैसे किसी ने अंदर से काट दी हो। बद्री मुस्कुराता है और कहता है, राम नाम से जो जुड़ जाए उसकी गर्दन कोई काट नहीं सकता। अब मामला गंभीर हो गया। एसपी, डीएम, यहां तक कि न्यायालय को रिपोर्ट भेजी गई। अदालत में यह दलील दी गई कि कैदी मानसिक रूप से स्थिर नहीं है या चमत्कारी भ्रम में है, पर मेडिकल रिपोर्ट कहती है बद्री मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ है। जेलर चौधरी ने हाईकोर्ट को लिखा, मैंने अपने जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी। अगर ईश्वर है तो वो उस दिन जेल नंबर 8 में था। बद्री ने जेल से रिहा होने की मांग नहीं की, बल्कि कहा, मेरी सजा हो चुकी है, मेरी आत्मा पहले ही मर चुकी है, अब जो है वो सिर्फ नाम का अस्तित्व है, मुझे बस एक मंदिर में सेवा की इजाजत चाहिए। हैरानी की बात, 2 महीने बाद हाईकोर्ट ने उसकी सजा आजीवन कारावास में बदल दी और 2005 में बद्रीनाथ मिश्रा को अच्छे आचरण के कारण रिहा कर दिया गया। बद्री अब हिमालय के एक गुमनाम आश्रम में है। वो किसी से नहीं मिलता, बस एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है और एक ही काम करता है, राम नाम का जाप। 2018 में एक पत्रकार ने उसे खोज निकाला। उससे पूछा गया, क्या आपने मौत को हराया? उसने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक नाम में खुद को खो दिया। मौत हार गई क्योंकि उसने मुझसे पहले मेरी पहचान खो दी थी। ये कहानी उन लोगों के लिए नहीं जो तर्क खोजते हैं, बल्कि उनके लिए है जो आत्मा को समझते हैं। क्या वाकई राम नाम में इतनी शक्ति हो सकती है, या ये सब बद्री का एक असाधारण प्लान था?
फैसला आपके हाथ में है। लेकिन एक बात पक्की है, जहां नाम में विश्वास हो वहां मौत भी कुछ पल रुक जाती है। अगर आपको ये कहानी गहरी, चौंकाने वाली और प्रेरक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि किसी नाम में इतनी ताकत हो सकती है कि मौत रुक जाए? और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।